हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए, जो उनका अगला एग्जाम होने वाला है बीएससी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप्स का, मतलब हॉर्टिकल्चर की जो आपका सब्जेक्ट है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप्स का। तो उसके बारे में मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें मैंने वीडियो में रखा हुआ है आप लोगों के लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आप लोगों को किस प्रकार से लिखने हैं और कौन कौन से आप लोगों के इंपॉर्टेंट हैं। तो उन वीडियो को मैंने इस वीडियो में रखा हुआ है, उन क्वेश्चंस को। तो ये वीडियो का पहला पार्ट होगा और मैं आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट भी जल्दी लेकर आऊँगा, और उसमें मैं आप लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ जो कुछ इसमें पूछी जानी है 5-5 नंबर में या 10 नंबर में, उनके बारे में मैं चर्चा करूँगा। वो वीडियो भी आप लोगों को जल्दी प्राप्त होगा। आप लोग दोनों वीडियो देखकर एग्जाम देने से पहले ज़रूर दोनों वीडियो देखिए, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। यार, तुम लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और अपने दोस्तों के साथ भी और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाने हैं। तो सबसे पहले बात करते थे इसमें हॉर्टिकल्चर। आप लोगों का हॉर्टिकल्चर का पेपर है, तो मैंने बताया था आपका जो सब्जेक्ट टाइटल होता है उससे जरूर रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताए हुए हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि हॉर्टिकल्चर वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड हॉर्टस प्लस कल्चर। मतलब जो हॉर्टिकल्चर है ये दो शब्दों से मिलकर बना हो और ये लैटिन भाषा से लिया गया है। तो हॉर्टस और कल्चर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मतलब हॉर्टस का मतलब क्या होता है, बगीचा या गार्डन, और कल्चर्स का मतलब होता है आप लोगों को खेती करना। मतलब बगीचा या गार्डन की मतलब खेती करना क्या होता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट दिया गया है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर मीन्स होता है ग्रोइंग ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। ग्रोइंग ऑफ फ्रूट क्रॉप्स मतलब हॉर्टिकल्चर इसमें रखे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि हॉर्टिकल्चर इज ए मिक्सचर आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, हॉर्टिकल्चर में जो मिक्सचर होता है किस किस का होता है, आर्ट साइंस और टेक्नोलॉजी, तीनों चीज़ों का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो इसमें बात की गई है कि ए मॉडर्न साइंस हॉर्टिकल्चर एक कम प्रोसेस all aspect cultivation process and utilization variety of crops such as root vegetable ornamental plantation मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट एंड मशरूम आदि। तो ये जो मॉडर्न साइंस में जो हॉर्टिकल्चर जो चल रही है, तो इसमें क्या क्या इन सब चीज़ों की खेती बताई गई है, किस किस की, जड़ों वाली सब्जियों की, वेजिटेबल की, ऑर्नामेंटल की, मेडिसिनल प्लांटों की, एरोमेटिक प्लांटों की और मशरूम आदि की खेती को इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देखें तो अंत में आप लोगों को एक आप लोगों को टिप देने वाला हूँ। तो उस टिप से आप लोगों को बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लास्ट में आप लोगों को एक अच्छी, बहुत ही मस्त कमाल की एक टिप देने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाता है इंपॉर्टेंस जैसा कि हर पेपर में पूछा जा सकता है इससे सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट एंड स्कोप ऑफ फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इसका मतलब क्या है कि इंपॉर्टेंस मतलब इसका जो महत्व है, महत्व क्या है, इसका प्रक्षेत्र क्या है, मतलब जो इंडिया भारत में क्रॉप इंडस्ट्री मतलब प्लांटेशन क्रॉपों का क्या प्रक्षेत्र है और क्या इसका स्कोप है इंडिया में, उसको हम यहाँ पर दर्शाएंगे। और लॉन्ग आंसर में आप लोगों के किस प्रकार से लिखना है वो मैंने पूरा लिखा हुआ है, आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको याद करने में भी आप लोगों को सहायता मिलेगी। तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। कि इसमें बताया गया कि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है जिसमें लगभग 70% जनसंख्या खेती पर ही आधारित है। भारत में सभी प्रकार की जलवायु ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट तथा पाए जाने के कारण सभी प्रकार के फल यहाँ पैदा किए जाते हैं तथा नई टेक्नोलॉजी को अंगीकरण करते हुए फल एवं सब्जी उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। लेकिन आईसीएमआर के अनुसार प्रतिदिन फल 180 ग्राम, सब्जी 300 ग्राम की आवश्यकता होती है। तो ठीक है, इसका जो इंपॉर्टेंस है ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का आने की संभावना रहती है और लॉन्ग आंसर टाइप में इसका क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनता है। इसमें बताया गया कि इसका मुख्य कारण क्या होता है कि हैवी पेस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो होता है वो 20 से 30% होता है, मतलब ठीक है, तथा हैवी पॉपुलेशन के कारण होता है। इसमें क्या होता है, फलों में सभी प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान होते हैं जिसके कारण इसे संपूर्ण आहार भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम इसके इंपॉर्टेंस। अब इंपॉर्टेंस में जो हेडिंगें डालनी है आप लोगों को, वो जो हाईलाइट करना है, वो किन किन को चीज़ों को हाईलाइट करना है, वो हेडिंगें आप लोगों को मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो इसमें आप लोगों को पहली हेडिंग कौन कौन सी लिखनी है इंपॉर्टेंस में, तो पहली लिखनी है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मतलब जो आर्थिक महत्व है इनका, फलों का जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं इनका जो आर्थिक महत्व, उसके हिसाब से आप लोगों को इसमें लिख देना है। अब आप लोगों को पूरा मैं इसमें नहीं लिख कर बता सकता क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा वीडियो हो जाएंगे आप लोगों के लिए और आप लोग भी उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने मेन हेडिंगें जो हैं उनको डिस्क्राइब करके यहाँ पे बताया हुआ है, तो आप लोग इनको देख लीजिए, इससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगी।
इसमें बात करते हैं कि मोर प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया के हिसाब से क्या, ये आप लोगों को हेडिंग है इसमें लिखनी है, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पहली हेडिंग लिखनी है कि मोर प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन की अतिरिक्त अन्य समस्याओं को समझने में, जैसे कि गेहूं में 40 कुंटल पर हेक्टेयर होता है, जबकि फल में कितना होता है, 250 से 500 कुंटल पर हेक्टेयर होता है। तो किस में आर्थिक महत्व ज़्यादा होगा, तो फल वाली फसलों को उगाने में आर्थिक महत्व अधिक होगा। ठीक है, नंबर सेकंड पर हम बात करेंगे कि मोर इनकम पर यूनिट एरिया। इसमें क्या होता है, मोर इनकम पर यूनिट एरिया मतलब जो इसकी जो इनकम होती है, जो आप लोगों की इनकम होगी तो पर यूनिट एरिया अधिक होगी, मतलब जैसे जो सीरियल्स फसलें होती हैं उनकी अपेक्षा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में अधिक इनकम होगी। नंबर थर्ड पर हेडिंग डालेंगे मोर कैलोरीज पर यूनिट एरिया, मतलब जो कैलोरी मिलती है, प्राप्त होती है, वो पर यूनिट एरिया हम लोगों को अधिक प्राप्त होगी। सेकेंड, और ये था ही आपकी उसमें थी मतलब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में। नंबर 2 पर हेडिंग डालेंगे कि बेटर यूटिलाइजेशन फॉर इन्फीरियर सॉइल, मतलब बेकार भूमियों का उपयोग, बेकार भूमियों का अच्छा उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें पहली हेडिंग डालेंगे टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, मतलब टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी मतलब जो इसकी जो होती है, मतलब मृदा मृदा उपजाऊपन जो होता है इसको बढ़ाने में सहायता मिलती है। नंबर 2 पर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी की समस्या में भी इसका समाधान हो जाता है। तो इसके बाद बात करेंगे तीसरे में क्या दिया गया है कि फ्रूट, फूड, ऑयल, गम एंड मेडिकल इम्पोर्टेंस। तो इसमें क्या रहेगा, मेडिकल इम्पोर्टेंस, इसके बारे में भी आप लोगों को 2-4 लाइनें लिख के इसके ऊपर डिस्क्राइब कर देना है। नंबर 4 पर हेडिंग डालेंगे कि एस्थेटिक एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस। एस्थेटिक मतलब मनोरंजन तथा रिलीजियस मतलब धार्मिक महत्व के आधार पर। अब धार्मिक महत्व में भी इसकी आवश्यकता होती है, क्या क्या इनका इंपॉर्टेंस होता है। तो रिलीजियस इंपॉर्टेंस होता है, जैसे आम की लकड़ी आप लोगों ने देखा होगा, शादी या किसी अन्य हवन अवन जब करवाते हैं तो उसमें पूजा में आम की लकड़ी, केला की पत्ती आदि का प्रयोग किया जाता है। एस्थेटिक इंपॉर्टेंस मतलब जो पार्क आदि होते हैं, पार्कों में वो बगीचों को बनाने में भी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में वहाँ पर भी आप लोगों को प्लांटेशन क्रॉप्स मिलती हैं। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में आता है आपका 5 नंबर में इंडस्ट्री इंपॉर्टेंस। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 6 पर आता है न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस। तो न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस में क्या होता है कि इसमें पोषक तत्वों का महत्व होता है। तो किस प्रकार से होता है, तो स्टोर ऑफ मिनरल, मतलब मिनरल को, पोषकों का इसमें क्या होता है, पोषक तत्वों का स्टोर करते हैं। इसके बाद स्टोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्टोर ऑफ फैट एंड प्रोटीन एंड स्टोर ऑफ विटामिन्स। तो इन सब चीज़ों का इसमें क्या होता है, इसकी कमी हो जाती है, इसकी कमी हो जाती है। स्टोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यह ऊर्जा प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है, इसकी कमी से शरीर में कमजोरी आती है। जैसे कि एग्जाम्पल होते हैं, अब जैसे किनका कार्बोहाइड्रेट्स का जो कमी से क्या होता है कि शरीर में, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है कि एग्जाम्पल में खजूर, बेल, केला, शरीफा आदि फसलों को उगाकर यह कार्बोहाइड्रेट्स को इसमें इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं स्टोर ऑफ मिनरल्स। अब स्टोर ऑफ मिनरल्स जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया हुआ था, स्टोर ऑफ मिनरल्स, स्टोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये सारे यहाँ पर जो बताए हुए थे इनको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर तो बताया गया कि स्टोर ऑफ मिनरल्स, स्टोर ऑफ मिनरल्स में हम किस चीज़ का करेंगे कि कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस आदि चीज़ों का स्टोर करेंगे। तो स्टोर ऑफ फैट, स्टोर ऑफ फैट में वसा शरीर को एनर्जी देता है तथा अखरोट, गरी, बादाम, पिस्ता आदि इन सब चीज़ों का स्टोर करते हैं। इसके बाद आता है सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ पर जो आपका ऊपर जो मैंने यहाँ पर स्टोर बता दिया, ये गलती से लिख गया है, यहाँ पर स्टोर नहीं, सोर्स होगा। सोर्स ऑफ मिनरल, सोर्स ऑफ फैट, ये सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब सोर्स ऑफ प्रोटीन जो होते हैं यह शरीर निर्माण में सहायक होता है, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। एग्जाम्पल में सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या क्या होते हैं, तो काजू, बादाम और पिस्ता आदि होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम सोर्स ऑफ विटामिन। सोर्स ऑफ विटामिन क्या होते हैं, सोर्स ऑफ विटामिन में आती है वाटर सोल्यूबल आता है, बी और सी विटामिन होते हैं। विटामिन कौन कौन सी हो, बी और सी जो होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं तथा फैट सोल्यूबल मतलब जो वसा में घुलनशील होते हैं, ए, डी, ई के। तो अधिक से आप याद रख सके हैं, इसकी जो ट्रिक होती है वो बी सी मतलब 2 बचते हैं, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, और जो फैट सोल्यूबल होते हैं वो अधिक मतलब ए, डी, ई के से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सोर्स ऑफ पेचिटिन एंड सेल्यूलोज। पेचिटिन और सेल्यूलोज को भी इसके मतलब सोर्स का करते हैं। तो इसमें बताया गया कि फलों में अन्य पोषक तत्वों के अलावा पेचिटिन और सेल्यूलोज के विद्वान होते हैं जो शरीर में होने वाली विभिन्नताओं में मदद करते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से पेचिटिन और सेल्यूलोज को भी स्टोर कर लेते हैं, मतलब सोर्स इनका बन जाता है। इसके बाद बात करते हैं सोर्स ऑफ एंजाइम एंड ऑर्गेनिक एसिड। तो फलों में एंजाइम और ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो शरीर में लार एवं पाचन क्रिया को बनाए रखने में भी सहायता करते हैं। तो इनसे क्या होता है, लार और पाचन क्रिया स्वस्थ रहती है। तो एंजाइम्स और ऑर्गेनिक एसिड के भी ये सोर्स होते हैं।
इसके बाद करेंगे स्कोप। अब स्कोप आती है, जैसे कि आपसे लोगों से पूछा जाए कि हॉर्टिकल्चर या प्लांटेशन क्रॉप्स का जो स्कोप होता है उसको आप लोगों को विस्तार पूर्वक वर्णन करके बताना है। तो इसके स्कोप में आप लोग क्या क्या लिखेंगे और कौन कौन सी हेडिंग लिखेंगे उनको मैंने आप लोगों को यहाँ पर ब्रीफ में बताया हुआ, मतलब संक्षेप में बताया हुआ है। आप लोगों को इसमें लॉन्ग में नहीं पता चला, अगर लॉन्ग में बताता तो मैंने वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। तो इसमें बात करते हैं, तो इसके लिए आप स्कोप में बात करेंगे तो फॉर प्रिजर्वेशन यूज स्कोर में स्कोप मतलब इसका जो है प्रक्षेत्र, मतलब एक तरीक़े से समझ लीजिए। नंबर 1 में सोडियम बेंजाओएट, नंबर 2 पर पोटेशियम पर मेटा बाई सल्फाइड KMS, मतलब ये प्रिजर्वेशन के लिए यूज होने वाले जो आपके वो एंजाइम्स होते हैं वो हैं, मतलब सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटा सल्फाइड KMS जिसे कहते हैं। तो ये आप लोगों के इसमें दिए गए हैं। इसके बाद नहीं, हम स्कोप की बात करते हैं, तो स्कोप में आप लोगों को कौन कौन सी हेडिंगें लिखनी है उनको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर पर आपको हेडिंग लिखनी होगी देश की अधिकांश जनता का शाकाहारी होना। अभी इस हेडिंग को आप लोगों को लिख करके क्या करना है, इसमें 2-4 लाइन लिख के आपको डिस्क्राइब करना होगा, तभी आप लोगों का पूरा होगा। स्कोप अगर पूछा जाता है तो इसमें लिखना है पहली हेडिंग कि देश की अधिकांश जनता का शाकाहारी होना, तो इसमें आप लोगों को लिखना है। नंबर 2 पर आप लोगों को हेडिंग डालनी है बढ़ती जनसंख्या हेतु खाद्य पदार्थों की आवश्यकता। अब जो बढ़ती हुई जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़े उसमें क्या होता है, प्लांटेशन क्रॉप से खाद्य पदार्थों की भी पूर्ति हो रही है। नंबर 3 पर हेडिंग डालेंगे कि देश की विभिन्न जलवायु क्षेत्रों की उपलब्धता है, तो देश के जो विभिन्न प्रकार के जो जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं उनकी भी उपलब्धता हो जाती है, उनका भी यूज हो जाता है। नंबर 4 पर बात करेंगे कि अनुपयोगी भूमि के लिए फलों की अनुपूरता, मतलब जो अनुपयोगी भूमि डली हुई है वहाँ पर क्या करते हैं, फलों को उगा करके हम क्या करते हैं उनकी अनुपूरता को कर देते हैं। नंबर 5 पर बात करेंगे देश में सस्ते निवेश की उपलब्धता, तो देश में जो सस्ता निवेश चल रहा है उसकी उपलब्धता भी इसी से प्राप्त कर लेते हैं। नंबर 6 पर बात करेंगे तो निर्यात की उज्ज्वल संभावनाएं, तो निर्यात करते हैं तो उनकी उज्ज्वल संभावनाएं भी इसमें बनती हैं। इसके बाद बात करेंगे नंबर 7 में बताया गया कि विश्व में फल उत्पादों की बढ़ती मांग, तो विश्व में फल उत्पादों की जो बढ़ रही मांग है उसमें भी इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि जब हम फल उगाएंगे तो देश में विदेशों में भी विश्व में इस हमारा जो स्थान होगा वो बना रहेगा। इस प्रकार वीडियो ये आप लोगों के लिए था दोस्तों। मैं अगला वीडियो और भी आप लोगों के वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर प्रोवाइड कराता रहूँगा, और उसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के कौन कौन से आने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो और भी जो पार्ट्स आने वाले हैं वो भी वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए, और वीडियो में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और कमेंट करके यार ज़रूर बता दीजिएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। तो इससे मैं और भी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूँ। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।